बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है, ज़बरदस्ती एडमिशन हो रहा है, भर के बच्चे आने पर प्लेसमेंट नहीं लग रही। जब आपकी IITs के लिए IIM के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं कि इतने ही बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस में एक रैंक ऊपर एक रैंक नीचे पे इतना चक्कर चल रहा है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों 17,000 18,000 बच्चे इस साल में कैसा लग रहा है प्लेसमेंट नहीं हुआ आपका? प्लेसमेंट नहीं हुआ है जो करंट सिनेरियो जब लाया 2024 का 25 का आने वाला भी ईयर है, उसमें ये सीन चल रहा है कि मेजरली बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं और मेजरली बच्चे बीटेक की तरफ, जैसे आप देख रहे होंगे बीटेक की तरफ क्यों भाग रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अदर बीटेक एक तो प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें ये रहता है कि जॉब आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, और ये BA वगैरह है, इसमें आजकल ये है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं SSC या बैंकिंग का, तो इसमें अच्छा कर, या तो फिर BA वगैरह किसी अच्छे कॉलेज से करें तो आप जो टीचिंग वगैरह की लाइन में जाते हैं। जैसा कि शुरू में आपने कहा ओवर एडमिशन हो गया कॉलेज में, जिसकी वजह से आज हम लोग कॉलेज से आपने भी देखा कि बाहर बच्चे पढ़े प्लेसमेंट टाइप चल रही थी, जासी नहीं उनके पास पढ़ाने के लिए, तो इसका कोई तोड़ है कि नहीं? ज़बरदस्ती एडमिशन हो रहा है, भर के बच्चे आने पर प्लेसमेंट नहीं लग रही है, आने वाले बच्चों को कौन समझाएगा कि मत आओ बीटेक इसमें, अब तुम्हारा मन है तभी आओ, वरना इसमें कुछ रखा है। वो तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक करना होगा इस बारे में। मुझसे भी कुछ नियम बनाए सीरियलेशन की, हाँ, जैसे सुमित ने बोला कि UGC की कुछ गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतने एडमिशन कर सकती हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकती हैं, इतनी लिमिटेड सीट्स हैं। जब आपकी IITs के लिए IIM के लिए इतनी सीट्स रिजर्व हैं कि इतने ही बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस में एक रैंक ऊपर एक रैंक नीचे पे इतना चक्कर चल रहा है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों 17,000 18,000 बच्चे एक साल में, एक साल में वो पूरे बीटेक बने, बीटेक के CSC डिपार्टमेंट में बड़ी ज़्यादा हायरिंग मतलब बच्चे ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक करना होगा इसलिए कि बीटेक पेरेंट्स क्यों अब जो है प्रेफर करते हैं, आपकी नज़र में क्या है? पहला तो बच्चे का अच्छा फ्यूचर हो, हर पेरेंट्स सही चाहता है पहले फ्यूचर हो। दूसरा ये कि दूसरों को देख के पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चों को अपनी जगह डाले, और बच्चे का मन हो ना हो या फिर वो सोच के जा रहा है पर आगे वो कर नहीं पाता है, ये प्रॉब्लम है। मेजरली जैसे हमारे यहाँ अभी फैमिली में मैंने देखा है 3-4 जगह कि मेजरली जो है बीटेक को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप कहीं नहीं तो 4 साल बाद नौकरी पा जाएंगे किसी कंपनी, ये है एक तो पहला इस टाइम। और इसी कारण की वजह से जॉब की भी वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हालांकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये, अगर आप प्राइवेट कॉलेज इसके कंपेयर में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और अभी जो है तो पहले था से जैसा कि आपने बोला 2-4 साल पहले या फिर 7-8 साल पहले, और सिनेरियो बदल चुका है आपका, और कंफर्म नहीं है बीटेक बाद मिलेगा कि नहीं, बहुत मतलब रेशियो देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है। और जो करेक्ट सिनेरियो है उसमें तो आप कंपनी लेने के बाद भी कंफर्म नहीं है, जब तक इंटर्नशिप चल रहा है बाद में भगा दे रही है, कुछ कर रही है, अजीब तरीके से अप्लाई कर रही है कि कंपनी में जगह नहीं, पहले बता रहे थे इंटर्नशिप में नहीं रहती, ये सब सिनेरियो आ गया। ये सब चीजें तब हो रही है जब आपके पास देखो सप्लाई एंड डिमांड का गेम आ हो रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, ठीक है। आजकल IT इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं कि इतने ज़्यादा कोविड पीरियड में इतनी ज़्यादा हायरिंग हो गई है, इतने ज़्यादा लोगों को हायर कर दिया है कि उनको मैनेज करना है, अब निकालना, ले ऑफ करना। आपने देखा होगा कई कंपनी से इतने ज़्यादा ले ऑफ किए हैं, तो कोविड में इतनी हायरिंग के बाद अब बिजनेस डाउन है बिल्कुल। यूएस का बिजनेस पूरा, जितनी US बेस्ड कंपनीज हैं वो सारी डाउन है, तो उस सेक्टर में फंडिंग हो नहीं पा रही है, तो पूरा ये सारा गेम जो है बिजनेस B2B प्लान है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस टू बिजनेस वाला, वहां से पैसा नहीं आ रहा है, इधर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो ये चक्कर ये सब सिनेरियो तो मैं समझ गया कि फंडिंग नहीं हो रही जो भी है, लेकिन अगर कंपनियों के पास जगह नहीं है तो इसका आप कुछ बताएं, उनने क्यों रही है बच्चों को, आखिर बाद में निकाल दे रही है 6 महीने बाद 4 महीने बाद, फिर इतना फर्क के लिए क्यों रही है? ये बच्चों को अलग छोटी उम्मीद देना ये तो गलत है। हाँ, ये भी एक जो है अच्छा विषय आपने उठाया। मैं इसको बताना चाहूंगा, जितने मेजर स्टार्टअप्स में आपने देखा होगा जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो नया नया स्टार्टअप खोले हैं, जैसे 4 बच्चों ने IIT के एक स्टार्टअप डाल दिया,
मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या प्रेफर करेंगे कि 6 महीने के लिए कोई एम्प्लॉय आए आपका 25,000 पे 20,000 पे काम करे, ठीक है, कि आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय को 80,000 सैलरी देना प्रेफर करेंगे? नहीं, फुल टाइम तो नहीं लेगा वो, फुल टाइम प्रेशर ही लेगा। प्रेशर इसीलिए आजकल लोग इंटर्न्स हायर कर रहे हैं मेजरली, कि इंटर्न्स को 6 महीने काम कराना है, उसके बाद उनको निकाल देना है। टेक स्टैक तो आजकल इतना ज़्यादा लोग पहले से फैमिलियर हैं कि टेक स्टैक वो सीख जाते हैं 1 महीने के अंदर, बाकी 5 महीने कंपनी का काम कर, और वो बेचारे इस उम्मीद में जाते हैं कि उस कंपनी में जॉब मिलेगी, और जॉब से, और ये जॉब सिक्योरिटी होती भी है, पर इस समय के सिनेरियो में पूरा वो रद्द कर दिया वो भी असर। आजकल मेजर जो है उस पर भी गवर्नमेंट को कुछ रूल निकालने चाहिए कि आप ले रहे हैं और आप दे रहे हैं तो रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट, आपको बताऊं मैं कि गवर्नमेंट ये पैसा देती है, जॉब तो मतलब से है, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और उनको दिखाना भी होता है कि इतना जॉब हमने दिया, और 6 महीने के बाद उनको निकाल देते हैं। देखिए वो तो हो गया, वो ये है। और अगर मैं एजुकेशन पे जाऊँ, स्टूडेंट्स की एजुकेशन का क्या CSC के हाँ सिनेरियो क्या चल रहा है, तो आपको, आपकी नज़र में क्या लगता है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 4th ईयर का क्या कैपेबल है आजकल 12 लाख की नौकरी, 16 लाख की नौकरी को क्रैक करना हो या ज्वाइन करने के लिए है? लेकिन अभी उतना, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है, जो बीटेक करना नहीं चाहते ऐसे आ जा रहे हैं इसमें ये है, लेकिन जो करना चाहता है उसमें वो भी पिस जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। और मेरा एक बहुत बड़ा हाइक चला, और रही बात, जैसा कि आप इसके पहले हमारी बात हुई थी कि अगर आपको बीटेक करना है तो गवर्नमेंट ही जाए, प्राइवेट में ना जाए। प्राइवेट में जाए, बिल्कुल एक लिमिटेड सीट होनी चाहिए, पर्टिकुलर टेस्ट होना चाहिए उसके लिए। अगर आप उस पर्टिकुलर टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी रिसेप्शन गवर्नमेंट वही सही, उसी गवर्नमेंट भी है नहीं। जैसे गवर्नमेंट में हमारे पास 23 IITs हैं अभी करंट में, उन 23 IITs में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो एक मैं ये बात मान सकता हूँ कि उतने हमारी जनसंख्या ज्यादा है, उतने जो है बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं IITs को, NITs को, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज का ये सिनेरियो अच्छा है। पर प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 17 एडमिशन ऐसे ही हो जा रही है, उनका भी कुछ क्राइटेरिया UGC को देना चाहिए। अब तो देखो क्या होता है, निकालती है नहीं। और एक बहुत बड़ा हाइप चला है इसका DSA वर्सेस डेवलपमेंट, तो इससे आपके क्या विचार? DSA वर्सेस डेवलपमेंट हाइप क्या है? मतलब DSA तो मस्त है, जैसे कि कोई भी सेक्टर और DSA कंपनी पूछती है, लेकिन अब थोड़ा सा डेवलपमेंट पे भी आ गई है। अगर डेवलपमेंट भी आए तभी हम ले जाएंगे। कंपनी को हर एक चीज चाहिए, कोई भी कंपनी आ रही है एक से नहीं ले जा रही, बहुत रेयर कंपनी है जो या फिर DSA पे आपको ले जा रही है, फिर डेवलपमेंट में आ गया, बैकएंड या फ्रंट एंड उस पे। देखिए अच्छी बात है, अगर आप CWS से स्टार्ट करें, दोनों सीख लें तो वो जाहिर सी बात है प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे कि आप हैं, डेवलपमेंट नहीं आता, DSA बस आता है, तो बहुत सारी कंपनियां पे छूट गई, मैक्सिमम लाइक 70% से ज्यादा DSA की कंपनी का MySD रोल दी है उसकी वजह से, और आपका प्लेसमेंट हुआ भी था, फिर भी वहाँ से निकाल लिया एक टेस्ट के बेस पर। तो मेरे हिसाब से ये है कि DSA वर्सेस डेवलपमेंट, DSA क्या है, बस एक लॉजिकल टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। और DSA इज नथिंग बट ए लॉजिकल टेस्ट में आपकी लॉजिकल एबिलिटी, तार्किक क्षमता और सोचने की क्षमता, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो आपने सीखी, बस ये चेक होता है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, डेवलपमेंट भी बिल्कुल जरूरी है। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज मतलब कि आप डिजाइन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, आप डेवलपमेंट में क्या DSA नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप DSA को होगा नहीं, बैकएंड में तो वही लगता है, लॉजिक लगाना होता है पार्ट। DSA नहीं आता, इधर से ढूंढेंगे कूदेंगे, आता है तो आराम से आसानी से कर लेंगे। वही था, एक आप लिफ्ट का एक सिस्टम बना रहे हैं, एलिवेटर सिस्टम, तो उसमें क्यों डेटा स्ट्रक्चर तो यूज करेंगे नहीं, दीज आर द थिंग्स। इसीलिए तो यही सिनेरियो क्या लगता है, तो जैसे कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है अभी, तो लैक ऑफ नॉलेज, जैसा कि हमने बात कर लिया कंपनी का जो भी कर रही है वो तो ठीक है, अब लैक ऑफ नॉलेज को क्या कहना चाहते हैं, वो मेरी जब उसका कितना बड़ा रोल है प्लेसमेंट में, जैसे कि बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा? ओके, तो करंट सिनेरियो बताएं कि जैसा प्लेसमेंट चल रहा है और बच्चों का क्या माइंडसेट है, मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों का ये माइंडसेट है कि मैं 900 क्वेश्चन कर लिया, 1500 क्वेश्चन कर लिया ये बोर्ड पे, तो मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं कोर्स सेक्टर 3 स्टार हूँ, मैं 5 स्टार हूँ, मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये इतने क्वेश्चन करना है। जैसे लीड कोड का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लीड कोड पे 1500 सवाल करने से प्लेसमेंट नहीं होगा। नहीं, ठीक, आपकी लॉजिकल एबिलिटी बस इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, उसको कोड पर, नथिंग मोर देन दैट। आपको
अमर नहीं होना है 2000 सवाल करके, वो ठीक है। तो ये एक तो ये सोच अब निकालनी होगी कि मैंने 1500 कर दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ाइए, क्वेश्चंस करिए, ये मत देखिए कि 1500 कर दिए 2000 कर दिया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ में डेवलपमेंट दिख रही है। डेवलपमेंट तो जरूरी होगा, क्योंकि हमने देख लिया जैसे कि आपने बस डीएसए पे फोकस किया, आता सब कुछ है, लेकिन विदाउट डेवलपमेंट। और डीएसए पे भी आपको ये मैं बताऊं कि जो कोर फंडामेंटल्स हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। उस पर नहीं, जो भी आ रहा है वो इधर उधर से पढ़ रहा है। बेसिक, सबसे पहले बेसिक जानना जरूर। बेसिक में वहाँ पे एक दो क्वेश्चन, वही ना, जैसा कि अपना बता रहा हूँ मैंने क्या करते किया, पहले डीएसए पढ़ा, बस पढ़ता ही गया, मतलब टेक्निक पढ़ता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसकी वजह से मैं भूलता गया। तो आप इन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एकदम गहराई तक जाए और क्वेश्चन एक दो लगाए पर उसको अच्छे से पढ़े, और टॉपिक तो होगा। आप जैसे किसी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है डीएसए का, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स पढ़ना है आप, तो बेस्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग ये होगी कि आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट करें पूरा। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद बेसिक्स क्वेश्चंस पे जाएं, कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इजी लगाएं, मीडियम लगाएं, और ट्राई करें कि आप उसका मेन फंक्शन दिन पूरा कोड ले। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि लीड कोड पे जैसे पूरा फंक्शन लिखना होता है, सेल्फ लॉजिक, तो मेजरली बच्चे पूरा कंप्लीट कोड नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। सिर्फ लॉजिक लिखते हैं, कह रहे इसमें जो है फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन में लिख पाऊंगा, पूरा मेन फंक्शन नहीं लिख पाऊंगा। तो ये सब चीजें कमी है, और ओप्स कंसेप्ट वगैरह हैं, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। कंपनीज जो है, मैं जैसा कि देखा हूँ, और मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी, वो डायरेक्टली काम करती है इन्हीं ओप्स कंसेप्ट को बेसिक मान के, ठीक है। आपने तो एक्सपीरियंस भी किया है, बस डीएसए था लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अच्छा मतलब वैसे से नहीं है तो उसमें दिक्कत आएगी। यही सब चीजें हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई मेजर एडवाइस आज के यूथ के लिए जो बीटेक कर रहा है या किसी भी सेक्टर में, जो अभी जो 21 और 24 साल के बीच में, पर उनकी कहीं जॉब नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, मेजर एडवाइस क्या होना चाहिए? मेजर एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि धैर्य रखें, हिम्मत से काम लें, और ये समय है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं तो बीटेक वालों से कहूँगा कि जो है 24 बैच वालों से अपना धैर्यता के साथ धैर्यता पूर्वक काम करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। और जो है प्लेसमेंट आज नहीं हो रहा है, 2 महीने बाद हो जाएगा। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपका पेशेंस मैटर करता है, नथिंग मोर देन। एक नौकरी तो है, मिल जाएगी। और बैठना नहीं, मतलब कुछ न कुछ करते रहना, ऐसा नहीं करते रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हो रहा तो चलो 2 दिन आ रहा, एक दिन भी आराम नहीं, कुछ न कुछ एक्सेल करते रहना है और मजे करिए, स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल, बस स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके।